आधी साड़ी थी, वो हटा करके देखा ये गया आपका बेटा। एकदम से महाराज हरिश्चंद्र के हाथ से वो लाठी छूट गई, कमंडल छूट गया, एकदम से जमीन पर गिर गए। रानी तूने यह क्या कर दिया? मेरा बेटा बस दुनिया में नहीं रहा तो हम दोनों को भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र बहुत रोए, बहुत रोए। रानी तारा कहने लगी महाराज अब रोने से कुछ नहीं होगा क्योंकि बेटा हमारे हाथ से चला गया। रानी तारा कहने लगी महाराज बेटा को मरे हुए बहुत समय हो गया, इसका अंतिम संस्कार कर दो वरना इसकी लाश खराब हो जाएगी। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हम अंतिम संस्कार कर देंगे लेकिन तारा पहले तुम्हें कर का टका देना पड़ेगा। तारा कहने लगी महाराज ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुम्हारा बेटा है। कहने लगी तुम भी तो मेरी रानी थी, जिस दिन मैं पानी भरने के लिए गया था तुमने मुझे गड़ा नहीं उठवाया था, उस दिन तुमने कहा था कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, आज मेरा धर्म चला जाएगा, पहले तुम्हें कर का टका देना होगा। तारा कहने लगी महाराज अगर तुम ये बात कह रहे हो तो आधी साड़ी का मैंने अपने लाला का कफन बना दिया है, आधी साड़ी मेरी रह गई है, वो ले लो। आज वो आधी साड़ी को लिया और महाराज हरिश्चंद्र ने रोहित का अंतिम संस्कार कर दिया। और जब अंतिम संस्कार किया तो आज मैया तारा नगिन हो गई और नगिन अवस्था में मैया गिरजा के मंदिर में पहुंची। पहले तो दुख में नींद नहीं आती और अगर नींद आ जाती है तो इतनी भयंकर नींद आ जाती है कि कोई चाहे कितना भी चिल्लाता रहे फिर भी आंख नहीं खुलती। आज मैया सो गई है। अरे हम पे विपता पड़ी, अरे क्वार कर्म में लिखी, सती के मठ मेरी घुसी आई। मैया तारा सती मैया के मंदिर में आ गई। इतना दुख पड़ा था, भूख के कारण दम निकली जा रही थी, मैया को नींद आ गई। क्वार कर्म में लिखी, सती के मठ मेरी घुसी आई। सुख की आई गई नींद सोई गई, आपत्ति की मारी भैया सुख की आई गई। सुख की आई नींद सोई गई, आपत्ति की मारी। अरे मुनि आई करी
मैया तारा गिरजा के मंदिर में जाकर के सो गई। इधर विश्वामित्र को अभी भी चैन नहीं है। इन्होंने 2 बच्चे उठाए और काट करके बीच चौराहे पर डाल दिए। आवाज लगा दी काशी के लोगों, इस नगर में डायन आ गई है जिसने बच्चों को मार करके चौराहे पर डाल दिया। उसी समय सभी काशी के लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे इस डायन को मार दो वरना ये सभी बच्चों को मार देगी। महाराज हरिश्चंद्र को बुलाया गया। हरिया, हमारे गांव में डायन आ गई है, ये काम तुझे सौंपा जाता है। उस डायन का वध तू करेगा, उस डायन को तू मारेगा। उसी समय जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र उस मंदिर में घुसे, जैसे ही मारने के लिए तलवार उठाई तो उन्होंने क्या देखा कि रानी तारा है। कहने लगे तारा, तुम्हारा बेटा मर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब बच्चों को मार दोगी। कहने लगी तारा, पिया तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मेरा बेटा मर गया, मुझे इतना दुख है, मैं भला इन बच्चों को क्यों मारूंगी। कहने लगे रानी तारा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिर सकती हो। तारा कहने लगी पिया मैंने नहीं मारे ये बच्चे। महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई, जैसे ही मारने के लिए हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र जी ने तलवार को पकड़ लिया। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र, तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए, अब तुम कोई वरदान मांग लो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे ऐसे तुम्हारी तरह परीक्षा नहीं ली जाती है, तुम्हारी इस परीक्षा में हम दोनों ने अपना बालक खो दिया। विश्वामित्र कहने लगे तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, आवाज लगाओ। मैया ने आवाज लगाई, बेटा रोहित। एकदम से रोहित मैया कह के आ गया। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे विश्वामित्र महाराज, कभी कलयुग में कभी किसी की परीक्षा मत लेना, आपने मेरी परीक्षा ले ली। एकदम से कहने लगे विश्वामित्र कोई वरदान मांग लो। हरिश्चंद्र कहने लगे वरदान हम नहीं, वरदान हमारी रानी मांगेगी। उसी समय तारा ने वरदान मांगा, स्वामी अगर वरदान देना चाहते हो कमी जब जब जा जग में स्वामी जदेह धन की रानी कहने लगी तारा, मैं जब भी ये शरीर लेकर के इस दुनिया में आऊं तो मुझे यही पति मिले और यही मुझे बेटा मिले। वरदान दिया और वहां से हाथ पकड़ करके विमान में बिठाया, विमान में बैठ करके ये स्वर्ग धाम चले गए। बोल गोविंद भगवान की, बोल शंकर भगवान की। आइए भक्तों,